Hello everyone. In this class, we will discuss some very important terms of graph theory in discrete mathematics, like what is the vertex cut, thereafter connectivity or the vertex connectivity of a graph, thereafter maximum connectivity, like that. So first one, we recall the connected graph and then we see one by one what are the vertex cut, connectivity, maximum connectivity of a graph. तो देखिए हम लोग सबसे पहले कनेक्टेड ग्राफ को देखते हैं कि व्हाट इज़ द कनेक्टेड ग्राफ. तो इसको एक बार रिकॉल करते हैं. क्या था? एक ग्राफ G with the set of vertices and set of edges is called to be connected if every pair of vertices in the graph is connected by at least one path. राइट. कोई भी कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि जिसमें कोई भी दो वर्टेक्स कम से कम एक पाथ से कनेक्टेड होना चाहिए. जैसे मैं अब बात करूं, यहाँ पे एक मैंने ग्राफ लिया है. यहाँ पे अगर मैं V1 और V5 के बीच की बात करूं तो V1 से V5 तक जाने के लिए मेरे पास में एक पाथ है. मैं इस पाथ से होकर के ऐसे जा सकता हूँ. V1 से V2, V2 से V8, V8 से V4, V4 से V5. So for any two vertices there be a path, so it was a connected graph. Okay, now let us see if we delete any edge, say V2, V8. अगर मैं यहाँ पे कोई एज को डिलीट कर देता हूँ, जैसे V2 और V8 को डिलीट कर देता हूँ, सपोज कीजिए मैं इस एज को डिलीट कर देता हूँ, ये एज को, तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया. राइट. तो डिस्कनेक्टेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप ग्राफ को किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हो. तो इसी फ्रेम में हम लोग देखेंगे आज वर्टेक्स कनेक्टिविटी के बारे में. राइट. और वर्टेक्स कट का भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो आइए हम लोग इसको फिर अब यहाँ पे वन बाय वन करके देखते हैं. राइट. चलिए. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ और कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ. सो व्हाट इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ? Vertex connectivity of a graph or simply connectivity of a graph is denoted by kg, right, and is defined as the minimum number of vertices we can delete to disconnect G or make it trivial, right. मतलब क्या है कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है? तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी जो है उसको आप पहले kg से डिनोट करते हो. राइट. और ये डिफाइन होता है कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस वी कैन डिलीट टू डिसकनेक्ट G और मेक इट ट्रिवियल. राइट. जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कोई ग्राफ है, उस ग्राफ को अगर आप डिसकनेक्ट कर देते हो, ठीक है, या उसको आप ट्रिवियल कर देते हो. ट्रिवियल का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा. ठीक है. ओनली अगर वन वर्टेक्स है और आपका कोई एज नहीं है. ठीक है. कोई एज नहीं है, क्योंकि एज होने के लिए कम से कम दो वर्टेक्स चाहिए. तो अगर सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ. राइट. ये आपका ट्रिवियल ग्राफ है जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है और कोई भी एज नहीं है. इसको हम लोग नल ग्राफ भी बोलते हैं. ओके. अब जैसे आप एग्जांपल देखें, नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो यहाँ पे मेरे पास में दो वर्टेक्स है, एक V1 है, एक V2 है, इसके बीच में कोई एज नहीं है. राइट. तो ये तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है. अगर ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो इस केस में क्या है कि मुझको किसी भी वर्टेक्स को डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिलीट करने से क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है. ओके. हैव टू नन एडजेसेंट वर्टिसेस. ठीक है. मतलब ये दोनों ऐसा वर्टेक्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों नन एडजेसेंट वर्टिसेस है, यानी दोनों के बीच में कोई एज नहीं है. तो इस केस में जो आपका वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, या सिंपली बोली कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ है, वो क्या होगा? वो आपका 0 होगा. राइट. क्योंकि आप कोई वर्टेक्स को डिलीट नहीं कर सकते. नंबर 2, फॉर ए कंप्लीट ग्राफ. अगर मैं कंप्लीट ग्राफ की बात करूं, जैसे यहाँ पे K3 दे रखा है आपको कि 3 वर्टेक्स का ग्राफ है. ठीक है, जो कंप्लीट है. राइट. अगर ये कंप्लीट ग्राफ को देखें तो इसको क्या हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? तो अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को डिलीट करूं, राइट, जैसे मान लीजिए मैं एक वर्टेक्स को डिलीट करता हूं, इसको. अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो इससे क्या होगा? तो इससे ये देखिए आपका ये होगा. ठीक है. तो अभी भी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? कनेक्टेड ही ग्राफ मिलेगा. तो एक वर्टेक्स को डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो मैं क्या करूँगा? मैं एक और वर्टेक्स को डिलीट कर दूंगा, इसको भी. तो इसके बाद ये भी डिलीट हो जाएगा. तो अब जो बचेगा ये क्या बचा? ये आपका बचा ट्रिवियल ग्राफ, क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक वर्टेक्स है. ठीक है. सो इट इज़ ट्रिवियल. तो या तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए ग्राफ को. ठीक है. या तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए, या तो आप क्या कीजिए? इसको ट्रिवियल बनाइए.
अगर ये दोनों में से कोई एक काम आप करते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 वर्टेक्स को डिलीट किया है, सो द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ K3 इज इक्वल टू 2, राइट। इन जनरल अगर आपके पास में कोई कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, n वर्टेक्स का, यानी Kn अगर आपके पास में कोई कंप्लीट ग्राफ है तो उसका वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होता है, n-1 होता है। इसको याद कर लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। जैसे हम लोग ने अभी देखा कि हमारे पास में कंप्लीट ग्राफ 3 था, यानी 3 वर्टेक्स का था, तो उसके लिए मेरे को K3 क्या मिला, 2 मिला, राइट। तो अगर मैं Kn लूँगा यानी n वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ लूँगा तो उसमें मेरे को जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो n-1 आएगा, करेक्ट है। चलिए और कुछ रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है, फॉर एग्जांपल 1 वी कैन से दैट वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ इज 0। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, 0 होता है, जो कि मिनिमम वैल्यू है, राइट। और वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, n-1 होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो K ऑफ ग्राफ है, ठीक है, यानी जो आपका वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी या सिंपली आप बोलो कनेक्टिविटी, जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू जो है 0 और n-1 के बीच में होगा, राइट। जबकि ये खुद ग्राफ क्या है, ग्राफ n वर्टेक्स का है, n वर्टेक्स का अगर ग्राफ है तो उसका वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगा, 0 और n-1 के बीच में होगा। सो इट वन अगेन ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर ग्राफ आपका कंप्लीट है तो उसके केस में तो ये रिजल्ट होता है, अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है देन क्या, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इफ़ ए ग्राफ इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेटली देन वी नीड टू डिलीट फीवर देन n-1 वर्टिसेस, राइट। अगर कंप्लीट ग्राफ है तो उसके लिए आपको n-1 वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ रहा था। अगर नॉन कंप्लीट ग्राफ है तो डेफिनेटली उससे कम वर्टेक्स को डिलीट करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिममली जो कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीट ग्राफ होता है। तो कोई भी ग्राफ उसके अलावा क्या होगा, उसके कंपेयर में लूजली कनेक्टेड होगा, तो हम उससे कम वर्टेक्स को ही डिलीट करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ओके। टू मेक इट डिस्कनेक्टेड, तो इस किसी भी ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको n-1 से कम वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीट देयरफॉर इट मस्ट हैव ए पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, ओके। क्योंकि अब ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब जैसे नॉन कंप्लीट का आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब है इसके पास में कम से कम एक पेयर होगा जिसके बीच में एज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हर वर्टेक्स के बीच में एज होता है तो वो क्या होता है, वो आपका कंप्लीट ग्राफ होता है, राइट। तो कम से कम आपके पास में जरूर एक जोड़ा वर्टेक्स मिलेगा जिसके बीच में एज नहीं होगा, एंड हेंस वी ओनली नीड टू डिलीट अदर एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस केस में जो है उस पेयर को छोड़ के, चूँकि उस पेयर के पास में तो ऑलरेडी जो है कोई एज नहीं है, तो हम लोग उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को डिलीट करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैं आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में एक ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। अभी क्या है, अभी ये कनेक्टेड है, क्योंकि हर 2 वर्टेक्स के बीच में आपको पाथ मिलेगा, सो इट इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो क्या है, वो है आपका 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ है, 8 वर्टिसेस है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना शुरू करता हूँ ताकि ये डिस्कनेक्टेड हो जाए तो मैं कैसे कैसे करूँगा, ओके। सो वी नीड या वी हैव ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ, हमको एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ चाहिए। व्हेन ऑल वर्टिसेस एक्सेप्ट V2 एंड V4 इज डिलीटेड, V2 और V4 को छोड़ के बाकी वर्टेक्स को आप डिलीट कर दीजिए। जैसे देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने इस वर्टेक्स को डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया आपका, ये डिलीट हो गया, राइट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने V3 को भी डिलीट कर दिया तो ये भी आपका डिलीट हो गया, राइट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने V8 को डिलीट कर दिया तो ये भी आपका डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ओके। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने V7 को डिलीट कर दिया तो ये भी आपका डिलीट हो गया, ये भी आपका डिलीट हो गया। फिर मैंने V6 को डिलीट किया तो ये भी डिलीट हो गया। फिर मैंने V5 को डिलीट किया तो ये भी आपका डिलीट हो गया। सारा मैंने डिलीट कर दिया, ये सारा मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ V2 और V4, बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया। ये सारा आपका क्या, सारा आपका डिलीट हो गया, ठीक है। सब आपका डिलीट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए,
तो अब सिर्फ V2 और V4 बचा। तो V2 और V4 क्या है, आप डेफिनेटली देखोगे कि ये आपका जो है एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, राइट। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ हमको मिल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी कैन से जी से जब हम लोग V1, V2, V7, V8, V5, V6 हटा दिए, तो इन सब के हटाने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और चूंकि इन वर्टेक्स को हमने हटाया है तो ये जो पूरा सेट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स कट बोलते हैं। इसको मैं लास्टली आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे बात करूंगा। ये तो हो गया हम लोगों का एक पॉसिबिलिटी, राइट। इस पॉसिबिलिटी के अलावा मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे बात करने वाला हूँ। चलिए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग। सेकंड वन ये है कि अगर मैं सिर्फ V7 और V5 को हटाता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ V7 और V5 को हटाता हूँ, तो देखिए अगर मैं सिर्फ V7 को डिलीट करता हूँ, जैसे मैं V7 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट होगा तो ये आपका डिलीट हो गया, वर्टेक्स भी डिलीट होगा, उससे जो एज जुड़ा हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं V5 को हटाता हूँ, तो V5 को हटा देंगे तो ये हट जाएगा आपका ये, राइट, इस तरीके से। अब देखिएगा तो अगेन आपके पास में एक डिसकनेक्टेड ग्राफ आ जाएगा, जिसका जो डिसकनेक्टेड है V4 और V6 के बीच में, ठीक है। तो ये V5 को तो हम लोगों ने डिलीट कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जिसको मैंने डिलीट किया है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि V4 और V6 क्या है, या V8 या V6, यानी V6 जो है इससे डिसकनेक्ट हो गया है। सो नाउ इट बिकम ए डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो इस केस में आप ये देखोगे कि इस केस में सिर्फ हम लोग V7 और V5 को डिसकनेक्ट किए थे, यानी इस केस में हम लोग वर्टेक्स कट ये लिए, ठीक है। इन दोनों कट को हम लोगों ने कट किया, तो ये हमारा वर्टेक्स कट कहलाएगा ये सेट। तो जैसे ही इसको मैंने डिलीट किया तो अगेन ये डिसकनेक्टेड हो गया, राइट। लेकिन इस बार जो हमको डिसकनेक्ट करना पड़ा वो सिर्फ 2 ही वर्टेक्स को, जबकि ऊपर वाले केस में हम लोग 6 वर्टेक्स किए थे। तो इस बार का काम कितना आपके लिए ईजी है, सो देखिए, द नंबर ऑफ डिलीटेड वर्टेक्स इन दिस केस इज ओनली 2, करेक्ट, ठीक है। सिर्फ यही 2 केस नहीं है, हम लोग कुछ और केस पे भी बात करेंगे। फिर से मैं इसको वापस अपने फॉर्म पे ले आता हूँ, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि अगर मैं सिर्फ V2 को डिलीट करता हूँ, नंबर 3 केस में सिर्फ V2 को, ओनली मैं अगर सिर्फ V2 को डिलीट करता हूँ, राइट। देखिए, तो V2 को डिलीट कीजिए। आइए मैं देखिए सिर्फ मैं V2 को डिलीट करता हूँ, ये रहा मेरा V2। तो जैसे ही मैं V2 को डिलीट करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो कनेक्टेड इससे ग्राफ है, जो इससे कनेक्टेड एज है, वो भी डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, और आपका ये डिलीट हो गया, राइट। अब आप देखोगे डेफिनेटली तो क्या है, अब आपका ये ग्राफ अगेन डिसकनेक्टेड है, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स V1 और V3 है वो बाकी वर्टेक्स से क्या है, डिसकनेक्ट हो चुका है। सो इट इज़ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। ये आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ एक वर्टेक्स के ही हटाने से हमारा काम बन गया, ओके, एंड इट बिकम डिसकनेक्टेड when we delete only just V2 from the graph, and the number of deleted vertex in this case is only 1। यहाँ पे जो deleted vertex है जिसको हमने हटाया है वो सिर्फ 1 है, ओके। अच्छा, अब आप देखिए कि इन तीनों में, वो पॉसिबिलिटी 1 में, पॉसिबिलिटी 2 में, पॉसिबिलिटी 3 में, जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स है, ठीक है, क्या मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स नीड टू डिलीट, वो क्या है, वो है आपका 1, सो दैट ग्राफ बिकम डिसकनेक्टेड, ओके। इसका मतलब है कि जो कनेक्टिविटी है Kg, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, राइट। तो यही आपको बताना था कि देखिए डिस्कनेक्ट तो बहुत तरीके से हो सकता है ग्राफ, लेकिन आपको कम से कम वर्टेक्स को डिलीट करके ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाना है। और जितना कम से कम नंबर आप डिलीट करेंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, इन एवर पॉसिबिलिटीज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्टेक्स नीड टू डिलीट टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड इज इक्वल टू 1, सो कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कुछ रिमार्क्स है, जैसे क्या है, रिमार्क नंबर 1, फॉर ए ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, जैसा हम लोग ऊपर दिखे थे कि इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, 0 होगा फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट होगा फॉर द n-1, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए तो क्या है, फॉर साइक्लिक ग्राफ। अगर हम लोग साइक्लिक ग्राफ देखें, एक साइक्लिक ग्राफ है बट कंप्लीट नहीं, याद रखिएगा, है ना, नॉट कंप्लीट नहीं है बट साइक्लिक है, ओके। तो साइक्लिक ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो क्या है, वो 2 है, यानी आप कोई भी 2 वर्टेक्स को हटाएंगे तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज कीजिए मैं एक इस वर्टेक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये ऐसे कर दिया,
ये ऐसे हो गया। और एक वर्टेक्स मैं हटा देता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड हो गया, तो देने दो, कम से कम दो वर्टेक्स के हटाने से ये डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई एक हटाते तो काम नहीं चलता, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप सिर्फ एक वर्टेक्स हटाते, मान लीजिए सिर्फ मैं इसको हटाता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगेन ये क्या है, ये आपका एक कनेक्टेड ग्राफ है। हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ में क्या है, एक पाथ है। तो कम से कम आपको दो तो हटाना ही पड़ेगा, सो दैट इट बिकम डिस्कनेक्टेड। इस केस में जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है 2, राइट। अब मैं आपको एक बताता हूँ बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा रिजल्ट। क्या है रिजल्ट, कि अगर आपको जैसे C6 का आपको 2 पता है ना, तो अगर आप C6 का स्क्वायर लेते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक तो आप साइक्लिक ग्राफ लोगे ही, जो साइक्लिक ग्राफ था शुरू में स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, जो है हर दो वर्टेक्स को ऐड करेंगे जिसका एज लेंथ 2 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो एक ही एज है, तो ये एज लेंथ 1 कहलाता है। लेकिन मैं अगर इसको और इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका दो वर्टेक्स ऐड हो रहा है, इसका एज लेंथ क्या होता है, 2 होता है, राइट। अगर डायगनली ऐड करते तो क्या हो जाता, वो एज लेंथ आपका 3 हो जाता, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स है तो सामने वाला एज लेंथ 2 होता है। अगर दो वर्टेक्स को क्रॉस करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई ऐसे ऐड करता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर ऐड करता तो यहाँ पे सामने में दो वर्टेक्स पड़ता तो इसका एज लेंथ 3 होता, राइट। तो एज लेंथ आपको पता है कि जो है फॉर ए सिंगल एज, दो वर्टेक्स के बीच में अगर सिंगल एज है तो उसको 1 लेते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो है ट्राइंगल शेप में बनेगा तो फिर उसका एज लेंथ 2 लेते हैं, करेक्ट है जी, ठीक है। चलें, तभी मैं इसको हटा देता हूँ, जो चलें मेरा काम करेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर इस तरह का आपको साइक्लिक ग्राफ मिलता है C6 स्क्वायर, राइट, जिसमें क्या है, जिसमें साइक्लिक तो है ही विथ कनेक्टिविटी ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस बाय एज लेंथ 2, मतलब आप हर जो है दो एज लेंथ वाले वर्टेक्स को भी आपने कनेक्ट करके रखा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका C6 स्क्वायर कहलाता है। तो इसके केस में जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर C6 का 2 था तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे इन कनेक्टेड ग्राफ के बारे में, कि व्हाट इज द इन कनेक्टेड ग्राफ। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, व्हाट इज इन कनेक्टेड, ए ग्राफ इज सेड टू बी n कनेक्टेड व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू kg and n is positive integer, right. So what do you mean by n connected? It is simply called n connected when the number n, when we choose a number n which is smaller or equal to vertex connectivity, okay, right. It is what, it is vertex connectivity of a graph, or simply connectivity of a graph, and it is equal to minimum number of deleted vertex, right, minimum number of deleted vertex. So if we choose a number n which is smaller or equal to vertex connectivity, then we see the graph is n connected. For example, as we see for case C6 square as above, the vertex connectivity is equal to 4, okay. Now if we choose a positive integer n which is smaller than equal to 4, then n is 1, 2, 3, 4. Since it is positive integer, so we only take 1, 2, 3 or 4. Hence in this case, using the definition, C6 square is called 4 connected, 3 connected, 2 connected, or simply 1 connected or the connected. If we see here, this 4 connected, okay, is the maximally connected. So what is the maximum point connectivity or maximally connected? The another definition is maximum point connectivity, okay, or simply say maximum vertex connectivity. As above, C6 square is 4 connected, 3 connected, 2 connected, and among these 4 connected is the maximum connectivity, okay. So the maximum connectivity of C6 square is 4. Maximum connectivity of C6 square is equal to 4. Now we have a result, and a very important result in general for a graph G with p vertices and q edges, with q is greater than equal to p minus 1, means q is at least p minus 1. अगर कोई आपके पास में ऐसा ग्राफ है कि उसमें p वर्टेक्स है, राइट, और उसमें q एजेस है,
उसका जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी होता है वो क्या होता है, वो 2q/p होता है। सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट। सो इट इज़ द maximum connectivity of a graph, and can easily verify for the graph, taking the example of graph C6 square as we see above. The number of vertices is 6 and the number of edges is 12. Okay, number of vertices for the C6 graph here, number of vertices is what it is, if you count, it is 1 2 3 4 5 6. So number of vertices is 6 and number of edges is what, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So it is 12. So for this C6 square we have P is equal to 6 number of vertices and Q is equal to 12 number of edges. Now put in this formula, so the maximum connectivity of C6 square is equal to 2 into 12 by 6, that means 4, and this is confirmed by the above explanation where we get the maximum connectivity of C6 square is equal to 4. So ये देखिए फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला से भी आप जो है याद रख सकते हो कि अगर P वर्टिसेस है और Q एजेस है तो उसका जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी है वो क्या होता है, 2q/4 होता है। ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके, मस्ट रिमेंबर इट। नाउ another important result we have, the least number of edges for n connected graph of P vertices. Okay, what is the least number of edges for n connected graph? Since for n connected graph we know that maximum n is equal to what, 2q/p, as we just see above, where q is greater than equal to p-1, that means the number of edges is at least p-1. Okay, now this means to what, this relation maximum n is equal to 2q/p means n is smaller than or equal to 2q/p, and from this relation we can eliminate q is equal to what, q is greater than equal to pn/2, and q is what, it is number of edges. So the number of edges is greater than equal to pn/2, this means the least number of edges और द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू व्हाट, pn/2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा कि अगर n कनेक्टेड ग्राफ है, तो उसमें जो उसमें आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी निकाला है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, या आप चाहो तो यहाँ से जो है p का वैल्यू निकाल सकते हो, तो p आपको निकल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा। तो ये सब आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ से एक काम और भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए n है आपका ये 2q/p, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ p लेस देन इक्वल टू 2q/n, राइट। तो अब ये जो 2q/n हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q/n। तो इस तरह का आप फार्मूला जो है निकाल सकते हो अगर आपको दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि होता है एक होगा आपका n कनेक्टेड, तो आपको एक n जो है जो भी पता रहना चाहिए, n आपको दिया हुआ होगा। एक होता है p क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। एक होता है q क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस। इसमें से कोई भी दो आपको पता है तो आप तीसरा जो है यूजिंग दिस रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब एग्जाम पर्पस में कभी कभार जो है डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया जाता है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल लेक्चर था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।